जय मसीह की दोस्तों, आप सभी को स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह का महान नाम में। इस वीडियो में अद्भुत टॉपिक है, अद्भुत विषय है जो कि आपको समझना होगा। जीसस एज द वर्ड ऑफ गॉड, जीसस एज द वर्ड ऑफ गॉड। पहला प्रूफ यूहन्ना 1:1, जॉन 1:1। यूहन्ना 1:1 में लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। तो जीसस एज द वर्ड ऑफ गॉड। जितने भी बाइबल के सेवक हैं, बाइबल के स्कॉलर है, यीशु के सेवक है, सुनिए, खूब मजा आएगा, खूब मजा आने वाला है। क्योंकि ऐसी ऐसी बातें सीखने को मिलेगी जो कि अद्भुत है। लूसीफर कहता है कि रोटी खा, यीशु ने कहता है तू जो रोटी दिखा रहा है उससे अच्छी रोटी मेरे पास है, तू पत्थर से निकालेगा लेकिन मैं खुदा से निकालूंगा। यीशु कहता है यीशु कहता है हमको पत्थर वाला रोटी नहीं चाहिए, हमको खुदा वाला रोटी चाहिए। और वही जब रोटी खाओगे तो तुमको खूब मजा आएगा। तो जीसस एज ए वर्ड ऑफ गॉड, ये ऐसा वचन है जिसको ये बिरादरी के लोग बिल्कुल नहीं पसंद करते, लेकिन हम इसको खूब पसंद करते हैं। तो वचन को पढ़ते हैं, यूहन्ना 1:1, जॉन 1:1। आदि में बेरासिट यानी कि वचन था, यानी कि यीशु था, और वचन यानी कि जीसस परमेश्वर के साथ था, और वचन यानी कि जीसस परमेश्वर था, गॉड था। तो और अब तक ग्रीक में इसको अगर पढ़ोगे, आप जब इसको ग्रीक में पढ़ोगे, इसको कहते हैं थियोस, मतलब all was stand for God, all was stand for God। तो आइए, आपको इसको समझना होगा। इसको कभी आप कोई भी डिनाई नहीं कर सकता है, डिनाई नहीं कर सकता है। आइए इंग्लिश में पढ़ते हैं इसको। इन द बिगिनिंग was the word, ब्रैकेट में जीसस, and the word was with God, यानी कि थियोस ब्रैकेट में, and the word was God, यानी कि जीसस। तो आपके सामने हिब्रू, इंग्लिश, हिंदी, ग्रीक चारों रख दिया है। फिर से पढ़ता हूं, सुनिए। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। तो ये जो स्टेटमेंट है, इसको कहीं से भी आप कैंसिल नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ये होनी ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता, ऐसा कैंसिल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कुछ भेड़िए हैं जो वचन को गलत तरीके से साबित करने के लिए, साबित करने का चक्कर में नाना प्रकार के कोशिश करता है, घुमा फिरा कर, लेकिन इसको कभी भी कैंसिल नहीं कर सकते। क्योंकि ये आपका हिंदी है जब आप पैदा नहीं हुए थे। ये आपका वो इंग्लिश है जब 15वीं सदी में, जब तक तुम पैदा नहीं हुए थे। और ये तुम्हारी ये हिब्रू है, ग्रीक है,
जब तुम्हारे बाप दादाओं की पैदा भी नहीं हुए थे। तो यहां से उठा कर लाया हूं, ये बात को समझे। तो आदि में वचन था, मतलब आदि में यीशु था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। यही जीसस गॉड। मैं और एक बार पढ़ता हूं ताकि आप फिर से समझे इसको। तो अब उसी लिखा है, आदि में वचन था, मतलब आदि में यीशु था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। और इसी वचन यूहन्ना 1:2 कहता है, पढ़ते हो यूहन्ना इसी 1:2 में पढ़ते हो तो लिखा है, यही जीसस गॉड आदि में परमेश्वर के साथ था। और वचन जब यूहन्ना 1:3 को पढ़ोगे, लिखा है, क्या कहता है 1:3, इसको भी सुनिए। लिखा है, जब सब कुछ सोलार सिस्टम उसके द्वारा, किसके द्वारा उत्पन्न हुआ? वर्ड उत्पन्न हुआ। तो हुआ, और जो उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न ना हुई। तो सब कुछ आपका जो सोलर सिस्टम है, जिसको बनाया किसको? इसको बनाया किसने? आपका जो चांद है ऊपर चमकता है, किसने बनाया? आपके जितने तारे हैं, आप जिसको गैलेक्सी कहते हो, तो जिसको कहते हैं मिल्की वे, ऐसे कितने सारे गैलेक्सी है। तुम्हारे पूर्वजों का इतिहास खत्म हो जाएगी, लेकिन तुम ढूंढ नहीं पाओगे। तो लिखा है, सब कुछ इसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। तो और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न ना हुई। मतलब जीसस के बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। तो इस वचन के हिसाब से सूरज को बनाया किसने? परमेश्वर ने। कैसे? वचन से, बाय हिज वर्ड। धरती को बनाया कैसे? लिखा है, कैसे धरती को बनाया है? बाय हिज वर्ड। परमेश्वर ने कहा, उसने कहा और चीजें हो गई। क्या अद्भुत है, क्या गजब है। तब जाकर वचन 3 कहता है कि ये वही था जो सब कुछ को बनाया। आज जो आप सब्जी खा रहे हो, ये जीसस के मेहरबानी है। आज जो आप फ्रूट खा रहे हो, ये जीसस के मेहरबानी है। आप जो धरती पे आज चल रहे हो, ये जीसस के मेहरबानी है। आप जो आकाश को देख रहे हो, ये जीसस की मेहरबानी है। ये जो तुम सांस लेते हो, ये जीसस की मेहरबानी है। तो और इसी से ही आप सवाल करते हो कि करते हो कि गॉड कैसे हो गए, जीसस गॉड कैसे हो गया। इसी से ही सवाल करते हो। जोरो आवाज से मैं कहना चाहता हूं कि इस प्लेनेट पे ऐसा कोई संत, ऐसा कोई महात्मा, ऐसा कोई राजा, ऐसा कोई गुरु, ऐसा कोई बाबा, ऐसा कोई पैगंबर, ऐसा कोई पंडित, ऐसा कोई मौलाना, अगर कोई किताब में लिखा है कि यीशु की तरह, निकाल कर बताइए। यीशु ने यीशु की तरह किया है, निकाल कर बताइए, मान जाऊंगा। ऐसा कोई नहीं मिलेगा। यीशु की तरह ना कोई था, ना कोई है, और ना कोई कभी होगा।
इसीलिए लिखा है ही वॉज द फर्स्ट, ही विल बी लास्ट एंड ही विल बी फॉर एवर। इसीलिए तो लिखा है आदि अंत यीशु है, वही है जो वही है, सब कुछ को उसने बनाया, उसी के द्वारा बना है, यीशु के द्वारा बना है, सब कुछ उसी ने बनाया है। ऐसा कुछ नहीं है जो यीशु ने नहीं बनाया। ऐसा कौन सा नबी, ऐसा कौन सा पैगंबर, कौन सा संत, महात्मा, पंडित, गुरु, मौलाना जिसने कहा हो कि मैंने बनाया, निकाल कर बताए। यीशु ने कहा, सिर्फ यीशु ने कहा कि मैंने बनाया। क्या अद्भुत वचन है, क्या अद्भुत गजब की बातें हैं जो कि हम सीख रहे हैं। तो तब हमको लिखा है ये गजब है, तो हमको गर्व है, हमको गर्व है कि हम ऐसा परमेश्वर की आराधना करते हैं। हमको गर्व है कि ऐसे यीशु के प्रचारक हम हैं। इस पृथ्वी पे राजा आए, राजा गए। इस पृथ्वी पे कितने संत आए, संत गए, पंडित आए, पंडित गए, मौलाना आए, मौलाना गए, लेकिन नेता आए, नेता गए, जाते हैं, आते हैं, जाते हैं। और उम्मीद करता हूं यहाँ पे कोई नहीं बैठा है जो सुन रहे हैं, ऐसे वाला, वैसे वाला, कैसे वाला, पैसे वाला, और ना जाने कैसे कैसे वाला, सब आए और गए। सिर्फ यीशु था, यीशु है, यीशु रहेगा। बात समझ में आई होगी आपको। तब जाकर लेखक लिखता है, तब जाकर लेखक लिखता है वचन 1:3 में कि सब कुछ यीशु के द्वारा उत्पन्न हुआ, सब कुछ यीशु के द्वारा उत्पन्न हुआ है। अभी सुनिए कुलुसियों 1:16 वचन, क्योंकि उसमें, उसी में लिखा है, उसी में, यीशु में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, गर्भ की, स्वर्ग की हो या अथवा पृथ्वी की, देखा या अनदेखा, देखा हो या अनदेखा हो, यानी कि जो दिखता है वो भी और जो नहीं दिखता है वो भी, सब कुछ उसी ने बनाया। क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, क्या सारी वस्तुओं का उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। और फिर तुम उसी को सवाल करते हो कि ये कैसे गॉड हुआ। अगर ऐसे सारी चीजें, ऐसे सारी वचन अगर रखते जाए तो अब रखना शुरू करते हैं, करोगे ना, ऐसे सारी बातें रखना शुरू करोगे ना तो इनके तोते उड़ जाएंगे। किसके? बाहर वाला के। वसीम राय आपको स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह का नाम में। इस वीडियो में अद्भुत टॉपिक है, बने रहे। तो मैं चाहता हूं कि 21वीं सदी में मसीहत साफ सुथरा सटीक, और आप लोग अपने आप को इस तरीके से जागरूक कर लो और इस तरीके से खुद को मजबूत करें ताकि आप लोगों को जवाब देना आगे आसान हो। क्योंकि इसको आपको समझना होगा, मसीह लोग आप खुद को ऐसा तैयार करें ताकि आप लोग कह सकते हैं कि ये सही है। तो 2025 में सब मसीहों को कहना चाहता हूं कि मैं सर
मजबूत होइए, किसार मैं नहीं, किसार मजबूत होइए। अभी जो वचन आ रही है वो इन सब का मुंह को बंद कर देगा जो बहस करते हैं। अद्भुत वचन है यूहन्ना 1:14, जॉन 1:14 लिखा है कि वचन गॉड देहोधारी हुआ, वचन देहोधारी हुआ। कैसे वचन देहोधारी हो सकता है? इन लोगों को पूछना चाहता हूं, और जो सवाल उठाते हैं उनको पूछना चाहता हूं कि जीसस कैसा गॉड हो सकता है? फिर ये क्या है? वचन देहोधारी हुआ, ये क्या है? लिखा है कि वचन देहोधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। उस वक्त में यहूदियों के बीच में डेरा किया, और आज आपकी हमारे बीच में दुनिया की हर एक जगह पे डेरा किया जहां तक मसीहत पहुंची। हर एक मसीह के अंदर डेरा किया है। तो पहला तीमुथियो 3:16 को सुनिए। और उसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वहां जो शरीर में प्रकट हुआ, और वहां क्या लिखा है? देहोधारी हुआ। और यहाँ क्या लिखा है? शरीर में प्रकट हुआ। दो वचन को देखिए। सिमिलरिटी तो इंग्लिश में लिखा है विदाउट कंट्रोवर्सी, ग्रेट इज द मिस्ट्री ऑफ गॉड लाइन्स, गॉड वाज मैनिफेस्ट इन द फ्लेश। इसको कहते हैं खुदा खुद शरीर में पैदा हुआ। फ्लेश इज नॉट गॉड, जो देहोधारी हुआ, लिखा है मैनिफेस्ट इन द फ्लेश। तो ये जो देहोधारी हुआ है ना, तो ये जो बॉडी है ना, ये जो देहो है ना, ये बॉडी, ये देहो गॉड नहीं है। फ्लेश इज नॉट गॉड, ये गॉड नहीं है। तो फिर क्या है? मैनिफेस्ट जीसस इन फ्लेश, 100% ह्यूमन। जीसस इन फ्लेश 100% ह्यूमन। जब यीशु शरीर में है तो क्या है? 100% मनुष्य है, 100% ह्यूमन है। तो यीशु मसीह 100% ह्यूमन भी है, और यीशु मसीह 100% गॉड भी है। राजीव पहाड़ी स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। इस वीडियो में अद्भुत टॉपिक का साथ बने रहे, सुनते जाए और लोगों तक शेयर करें। तो मैं खास कर को जो सवाल उठाते हैं कि जीसस ने पिता को पिता कहा, जीसस ने गॉड को पिता कहा, जीसस ने खुद को कहा मैं तुझे देखता हूं और फिर करता हूं। ये सारे इसीलिए है कि यहां जब फ्लेश में है तो गॉड नहीं है। जीसस जब फ्लेश में है तो गॉड नहीं है, क्योंकि वो मनुष्य है फ्लेश में। इस बात को आप लोग को समझना होगा, और ये बात को आपको समझना होगा। तो दूसरा कहता है, जैसा कि देखिए, एली एली लामा सबक्तनी। तो ये इसीलिए कहा क्योंकि वो फ्लेश में है। मैं पिता को देखता हूं और वही करता हूं, क्योंकि वो फ्लेश में है। और जब तक जीसस फ्लेश में है वो गॉड नहीं है। लेकिन आदम और हवा की तरह बॉडी नहीं है। किसकी? जीसस की। आदम और हवा की तरह इन फ्लेश में नहीं है। यीशु आदम और हवा की तरह नहीं है, इन फ्लेश ये नहीं है। जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया
परमेश्वर ने जब एडम और ईव को बनाया था, परमेश्वर ने इनकी बॉडी की तरह यीशु की बॉडी नहीं बनाई। ये बात को ध्यान रखें, ये बात सच है और मैं इसका प्रूफ देता हूं। ये बात सच है, मैं इसका प्रूफ देता हूं। एमडी मुद्सा आपको भी स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। वीडियो में बने रहे, गजब की ट्रैफिक है, गजब की बातें हैं जो कि इसको सुनिए। यीशु की बॉडी आदम और हवा की तरह परमेश्वर ने नहीं बनाई और मैं आपका प्रूफ देता हूं क्योंकि आदम और आदम जात और आदम के बाद जितने भी बच्चे पैदा हुए, जिनके पास में जो बॉडी है वो बॉडी यीशु की तरह नहीं है या यीशु उनकी तरह नहीं है। तो इसको सपोर्ट के लिए एक वचन देता हूं। इब्रानियों की किताब 10 अध्याय 5 नंबर वचन, 10 अध्याय द बुक ऑफ हिब्रू 10:5 लिखा है कि मेरे लिए, फिर लिखा है मेरे लिए एक देहो तैयार किया, मेरे लिए एक देहो तैयार किया। देहो इंग्लिश में लिखा है बॉडी प्रिपेयर फॉर मी, बॉडी प्रिपेयर फॉर मी। तो परमेश्वर ने कहा मुझे एक बॉडी चाहिए और यीशु कैसे आया? एक बॉडी में। यीशु क्रूस पे कैसे मरा? एक बॉडी में। यही तो लिखा है इब्रानियों का 10:5 में, मुझे एक बॉडी चाहिए। क्योंकि ये जो व्यक्ति है ना, आदम जिसको कहते हैं, उसकी बॉडी फेल हो गई, क्योंकि जो खुराक आदम ने खाई, किसके द्वारा? शैतान के द्वारा, सांप के द्वारा। वही पुराना सांप वो उसको करप्ट कर गई। तब परमेश्वर ने कहा इस बॉडी के साथ मेरी महिमा नहीं हो सकती, क्योंकि ये जो बॉडी है ये करप्ट हो गई, यानी कि बिगड़ गई, यानी कि खराब हो गई, यानी कि पाप के चलते। और तब उसने ठीक विपरीत में दूसरा आदम आता है, दूसरा आदम जो कि है यीशु। और ये जो दूसरा आदम की बॉडी है वो पहले आदम की तरह नहीं है। सुनिए, पहला करंथियो, इसका भी प्रूफ देता हूं। पहला करंथियो 15:45 लिखा है, ऐसे ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य यानी कि आदम, अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम यानी कि यीशु सेकंड आदम, दूसरा आदम यानी कि यीशु जीवनदायक आत्मा बना। क्या बना? जीवनदायक आत्मा। ऐसे ही लिखा भी है कि प्रथम, उसका मतलब आपके मेरे दद्दू, ये कह सकते हो आपके मेरे दद्दू। तो यानी कि पहला आदम, यानी कि आपको आदम से आपके पहले, यानी कि आपके पहले मनुष्य। तो लिखा है कि प्रथम मनुष्य यानी कि आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम लास्ट, और जिसको क्या कहते हैं सेकंड आदम, दूसरा मनुष्य यानी कि यीशु क्या बना? जीवनदायक आत्मा बना। तो यीशु एक बॉडी के रूप में आया। पौलुस कहता है कि पहला करंथियो 15:38 में परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार देहो देता है।
इसको भी सुनिए। परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार देह देता है। तो इसका मतलब है परमेश्वर के पास में सबके लिए अपनी अपनी तरीके से बॉडी है। तो आप सभी को पता होगा कि टोटल प्लेनेट पर, इस पृथ्वी पर सबकी अपनी अपनी बॉडी है, सबकी अपनी अपनी बॉडी है। आप धान को जो बीज को बोते हैं अलग बॉडी के साथ आएगा। आप गेहूं का बीज को बोते हैं तो अलग बॉडी के साथ आएगा। ऐसे दुनिया के जितने भी चीज है ना, सभी का अपना अलग अलग बॉडी है। यीशु के साथ में भी परमेश्वर पिता यही किया। उनको कहा कि मैं जो आदम को बॉडी दी थी वो बॉडी यीशु को नहीं दूंगा, लेकिन एक अलग बॉडी तैयार की। और इसको कहते हैं परमेश्वर ने अपनी इच्छा के अनुसार देह तैयार किया, जिसको कहते हैं सफरिंग बॉडी। तो वचन देता हूं, मैं आपको वचन देता हूं। देखिए एक्स चैप्टर 26 का 23 की लिखा है कि मसीह को दुख उठाना होगा, मसीह को दुख उठाना होगा। और पहला पत्रस 4:1 लिखा है, मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया। इसको कहते हैं जीसस ने इस बॉडी को धारण किया। वो इसीलिए किया कि वो दुख उठाएगा, और वो दुख उठाया। किसके लिए? पूरे मानव जाति के लिए। और ये दुख उठाने की सबसे बड़ी वजह था कि पहले आदम यानी कि पहले बॉडी को कैसे बचाए, यानी कि आदम की जो बॉडी है, पूरे मानव जाति की जो बॉडी है, उसको कैसे बचाए कि वो तो पाप में फंस गया। उसको कैसे बचाए? और उसके वजह से, यानी कि पहले आदम की वजह से पूरे मानव जाति जो पाप में फंस गए, पूरे मानव जाति पापी बन गए। तो पूरे मानव जाति को कैसे बाहर निकाले पाप से? इसीलिए जीसस को बॉडी में आना पड़ा। अगर ये नहीं विषय होता, ये मैटर नहीं होता, ये कॉन्सेप्ट नहीं होता ना, तो जीसस कभी नहीं आता इस प्लेनेट पर, तो नीचे कभी नहीं आता जीसस। तो जब जीसस कभी नहीं नीचे आता, तब जीसस कहां होते? ऊपर, यानी कि स्वर्ग में। यानी कि तब जीसस कौन हुआ? गॉड। तो फिर ये सवाल कैसे उठाते आज जो उठा रहा है, कैसे उठाते कि जीसस गॉड कैसे है? जीसस नीचे आया बॉडी बनकर, तब सवाल उठा रहा है। अगर वो आता ही नहीं तो सवाल नहीं उठता, सवाल नहीं बनता। फिर तो फिर जो भौंक रहे, फिर जो बहस कर रहे, उसको एक्सेप्ट ही करना पड़ता कि जीसस गॉड है, यीशु परमेश्वर है, यीशु गॉड है। ये क्योंकि जीसस ने मनुष्य बनकर आया, इसीलिए ये बात को नहीं समझ रहे। और मैं इन सब के लिए प्रार्थना करता हूं, वो चाहे हिंदू, वो चाहे मुस्लिम, वो चाहे सिख, वो चाहे बौद्धिस्ट, दुनिया का एक एक मनुष्य के लिए मैं प्रार्थना करता हूं जो जीसस को नहीं मानते हैं गॉड। मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु इनकी बुद्धि को खोले। मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु इनकी आंखें को खोले, और मरने से पहले ये लोग अपने जीवन को बचा पाए, नहीं तो सब खत्म।
और इसको सुनिए, ये इसमें लिखा है कि इसको सुनिए कि लूका 1:31, लूका 1:31, इसको सुनिए। और देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। मैं इसको और एक बार पढ़ता हूं, बहुत गजब की बात है। और देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। लूका 1:32 कहता है, वे महान होगा जिसको कभी, मैं बताऊं आपको, किसी को कभी कहा कि किसने भी एक सेकंड, किसने भी मंत्र महान होगा, महान कोई मंत्र, कोई किसको कोई महंत महान होगा, किसी को भी कोई कहा? नो नेवर। क्या कभी किसी को गुरु को कहा कि ये महान होगा? नो नेवर। क्या कभी किसी पैगंबर को कहा कि महान होगा ये? नहीं, नो नेवर। कोई आपके ओल्ड स्टेटमेंट में इतने सारे नबी, इतने सारे प्रॉफिट है, कोई किसी को की कहा क्या ये महान होगा? नहीं, नो नेवर। कम से कम 17 नबियों का जिक्र है, उससे ऊपर भी है, लेकिन मैं इतना तो बता देता हूं। किसी को भी कहा कि ये महान होगा? नहीं, किसी को कहा नहीं महान होगा। लेकिन किसी को खुदा ने कहा कि ये महान होगा? किसी को नहीं कहा, सिर्फ जीसस को कहा कि ये महान है, सिर्फ यीशु को कहा कि ये महान है। तो जिसके चलते एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। 1:32 में कहता है वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। फिर मत्ती 1:23 को देखिए, इसको सुने। देखो, एक कुमारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम क्या रखना? इमानुएल। ये इमानुएल रखा जाएगा। इसका अर्थ क्या है? ये है परमेश्वर हमारे साथ। इमानुएल रखा जाएगा, इसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। मरियम कहता है एक बेटा उत्पन्न हुआ, उसका नाम क्या रखा जाएगा? इमानुएल। क्या रखा जाएगा? इमानुएल। इमानुएल का मतलब क्या है कि पता है? इमानुएल का मतलब है, मरियम कहता है एक बेटा पैदा हुआ तो इसका नाम रखो इमानुएल। अगर मैं यहाँ मैं आपको बताऊं, एक सेकंड, थैंक यू जीसस, बहुत गर्मी है। हाँ, नाम रखा जाएगा क्या? इमानुएल। इमानुएल का मतलब क्या है पता है? देखिए, मरियम कहता है कि एक बेटा पैदा हुआ, इसका नाम रखो कि इमानुएल। तो अगर मैं यहाँ या आप यहाँ होते, आप वहां होते, तो फरिश्तों को पूछते, स्वर्गदूतों को पूछते कि यहाँ मरियम को पूछते बेटा पैदा हुआ कि इमानुएल पैदा हुआ, तो वो कहेगी बेटा पैदा हुआ है। लेकिन तो नाम क्या रखा है? इमानुएल। तो इमानुएल का मतलब क्या है? खुदा तेरे साथ है, परमेश्वर तेरे साथ है। इमानुएल का मतलब है परमेश्वर हमारे साथ है। अरे भाई, बेटा पैदा हुआ है कि इमानुएल पैदा हुआ है? बेटा पैदा हुआ कि खुदा पैदा हुआ है? तो यहाँ तो ऐसा लग रहा है बच्चन को कि खुदा पैदा हुआ है। बच्चन को पढ़ने से लगता है खुदा पैदा हुआ है। तो देखिए, ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि इमानुएल का मतलब है कि परमेश्वर हमारे साथ है। तो मरियम के पेट में
पेट में कौन पैदा हुआ? बेटा नहीं, बेबी नहीं, परमेश्वर पैदा हुआ। तो पुत्र या परमेश्वर, पुत्र पैदा हुआ नहीं, बेटा पैदा हुआ नहीं, क्या पैदा हुआ? परमेश्वर पैदा हुआ। तो इस बात को आप समझ नहीं पा रहे, इस बात को आप समझ नहीं पा रहे, तो ये बाहर वाले, तो इसको समझना होगा। तो और जितने भी यहाँ सुन रहे हैं, मैं उनको सबको बताता चलूं, मरियम के पेट में बेबी पैदा नहीं हुआ था, बल्कि मरियम का पेट में सबका बाप पैदा हुआ था। और सोशल प्लेटफॉर्म में जो क्रिसमस के टाइम पे मीडिया वाले कैमरा लेकर जब चर्च के बाहर घूमते हैं, कहते हैं आज कौन पैदा हुआ है? बेबी पैदा हुआ है। नो, नेवर, बेबी नहीं पैदा हुआ था, परमेश्वर पैदा हुआ था, सबका बाप पैदा हुआ था, जो इस पृथ्वी पे रूल करता। तो क्या इस वचनों में से साबित नहीं होता कि परमेश्वर हमारे साथ है? बिल्कुल साथ है, ऑफकोर्स हमारे साथ है। तब जाकर मैंने लिखा, गॉड धरती पर चलता फिरता, गॉड धरती पर चलता फिरता, यीशु इस धरती पर चलता फिरता। गॉड हेड बॉडीली, कुलुसियों का किताब 2:9 लिखा है, क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। किसमें? यीशु में। ईश्वरत्व, ईश्वरत्व इसका मतलब है, इंग्लिश ट्रांसलेशन में आया है गॉड हेड बॉडीली, मतलब परमेश्वर शरीर में। और मैं प्रूफ चाहिए, और क्या प्रूफ चाहिए आपको? और क्या प्रूफ चाहिए? इब्रानियों का किताब 1:1 देखिए, सुनिए। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्य वक्ताओं के द्वारा बातें करके, फिर इब्रानियों 1:2 कहता है, इन दिनों के अंत में हमसे पुत्रों के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस भी ठहराया, और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि रची। पुत्र का द्वारा सारी सृष्टि रची। तो इब्रानियों 1:1 में बातें कौन कर रहा था? लिखा है कि पूर्व युग में थोड़ा थोड़ा करके। और इब्रानियों 1:2 में कौन बातें कर रहा है? पुत्र। तो इब्रानियों 1:1 में पूर्व युग में कौन बातें कर रहा है? आवाज, आवाज। तो वही आवाज इब्रानियों 1:2 में, इन दिनों में, अंत के दिनों में, ये यहाँ कौन बातें कर रहा है? पुत्र, यीशु। तो ये आवाज पुत्रों में कैसे बदल गई? ये आवाज पुत्रों में कैसे बदल गई? और इसीलिए मेरा पहला प्रूफ यही है कि वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर की आवाज इस पृथ्वी पर एक शरीर में आ गया। परमेश्वर की आवाज शरीर में बिकम फ्लेश। तो इस धरती पर 3.5 साल यीशु नहीं घूम रहा था, आवाज घूम रही थी, परमेश्वर की आवाज घूम रही थी। धरती पर यीशु नहीं घूम रहे थे, धरती पर परमेश्वर घूम रहा था, जो परमेश्वर के साथ शुरू से था। इसको सुनिए जरा, यशायाह की किताब 48:12 से लेकर 16 तक। हे याकूब, हे मेरे बुलाए हुए इस्राएल, मेरी ओर कान लगाकर सुन। कौन है ये? कौन है ये? मैं और एक बार पढ़ूं। हे याकूब, हे मेरे बुलाए हुए इस्राएल, मेरी ओर कान लगाकर सुन। कौन है ये? ब्रैकेट में मैं पढ़ते जाऊंगा, समझाऊंगा। और मैं लिखा है, उसके बाद लिखा है कि मैं वो ही हूं, मैं ही आदि,
मैं ही अंत। ये कौन है जो बातें कर रहा है? वचन 48 का 13 लिखा है, निश्चय मेरे ही हाथ में पृथ्वी की नींव डाली और मेरे ही दाहिने हाथ ने आकाश फैलाया। ये कौन है? मैं उनको बुलाता हूं, वे एक साथ उपस्थित हो जाते हैं। यानी कि सारा सृष्टि को बुलाता हूं, वो एक साथ एक लाइन पे खड़े हो जाते हैं। कौन है ये? वचन 48 का 14, तुम सबके सब इकट्ठा होकर सुनो। कहता है, उनमें से किसने कभी इन बातें को समाचार दिया? यहोवा उससे प्रेम रखता है। यहोवा उससे प्रेम रखता है। किससे? इस्राएल से। वो बाबुल पर अपनी इच्छा पूरी करेगा। 70 साल का जो एक्सटाइन है, ये ब्रैकेट में दिया हूं, और कसदियों पर उसका हाथ पड़ेगा, यानी कि बाबुल पर उसका हाथ पड़ेगा। और ये कौन है जो बात कर रहा है? ये भाषा किसकी है? ये लैंग्वेज किसकी है? आगे सुनिए, 48 का 15 में लिखा है, मैंने कहा। ये मैं कौन है? ये मैं कौन है? सुनिए, और इसको बुलाया है, यानी कि इस्राएल को बुलाया है, और मैं उसके लिए लाया हूं, उसको लेकर आया हूं। किसको? इस्राएल को। तो और उसका काम सफल होगा, जो कि दानियेल की किताब 24 का 27 में लिखा है। ये बात को आप समझ जाओगे, ये बात कर रहा है वहां की, तो मैं रखूंगा। 48 का 16 कहता है, मेरे निकट आकर इस बात को सुनो, क्या आदि से लेकर अब तक मैंने कोई बात गुप्त में नहीं कही। दानियेल की 9 अध्याय 24 में, क्योंकि दानियेल को 9 अध्याय, दानियेल की किताब 9 अध्याय 24 से 27 में सब कुछ समझा दिया था। ये सब बात करने वाला कौन है? अभी जब से लिखा है, जब से ये हुआ, यानी कि इस्राएल हुआ, तब से मैं वहां हूं। और मैं कौन है अभी आपके सामने रखने जा रहा हूं। और अब प्रभु यहोवा ने और उसकी आत्मा ने मुझे, यानी कि यीशु ब्रैकेट में भेज दिया है। लिखा है, अब प्रभु यहोवा ने और उसकी आत्मा ने, यहाँ 2 है, आत्मा ने मुझे, यानी कि यीशु को भेज दिया है। तो यहाँ पर क्या है? एक नहीं है, यहाँ तीनों है। तो पिता है, पुत्र है, 2 नहीं 3 है। देखो और एक बार पढ़ू मैं। अब प्रभु यहोवा एक है, और उनकी आत्मा, यानी कि पवित्र आत्मा 2 है, और तीसरा कौन है? मुझे भेजा। मुझे कौन है? यीशु को भेज दिया है। तो यहाँ पर तीनों है, एक है पिता, दूसरा है पुत्र यीशु, तीसरा है पवित्र आत्मा। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। तो ध्यान से सुनना, यहाँ पर एक यहोवा है, दूसरा है उसके आत्मा, पवित्र आत्मा मुझे भेजा। तो बाकी कौन बचा है? पुत्र यीशु। तो यीशु तो बात कौन कर रहा था? यहाँ यीशु बात कर रहा है। ये कौन बात कर रहा है? यीशु बात कर रहा है। पुत्र कैसा कह सकते हैं कि शुरू से मैं हूं। पुत्र कैसा कह सकते हैं कि जब एक परमेश्वर है, इसीलिए कहता है शुरू से मैं हूं। तो शुरू से यीशु है। तो यहाँ क्या है? ऐसा कौन कह सकता है? एक ही मात्र गॉड कह सकता है कि मैं हूं। और ये प्रूफ करता है कि ये पुत्र है, ये यीशु है, जो कह रहा था कि जिस पिता ने भेजा,
पिता ने भेजा है, आत्मा ने भेजा है, मैं वहां था। और क्या अद्भुत है, क्या गजब है। और तब जाकर ये कॉन्सेप्ट मैंने रखा है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा मिलाकर ट्रायून गॉड। ट्रायून गॉड, ये तब आप सोचे ये वन गॉड वाले कैसे कह सकते हैं कि पिता नहीं है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ट्रायून गॉड, थ्री एक परमेश्वर। इसीलिए 32वां कितने नाम पे लेते हैं हम लोग? 3 नाम पे लेते हैं। वो है पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से। तो वन गॉड वाले कैसे आ गया? और क्या आपको यहाँ नहीं दिख रहा है कि यहाँ 3 है? तब जाकर लिखा है इज एंड इज नॉट। इसको समझे, इज और इज नॉट का चक्कर है यहाँ। इज मीन्स द फादर इज गॉड, सन इज गॉड, होली स्पिरिट इज गॉड, बट फादर इज नॉट सन, सन इज नॉट होली स्पिरिट, होली स्पिरिट इज नॉट फादर, नॉट सन। तो इज एंड इज नॉट का चक्कर है यहाँ पर। आशा करता हूं इस बात को आप समझे। तो फिर से सुनिए, क्या यीशु ने अब्राहम से कभी बात की वचन के रूप में, ओल्ड टेस्टामेंट में? जी हाँ, आइए सुनते हैं यीशु ने ओल्ड टेस्टामेंट में अब्राहम से बातें की। उत्पत्ति 15 उत्पत्ति 15 इन बातों के पश्चात यहोवा का ये वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा। क्या पहुंचा? अब यहोवा नहीं पहुंचा, वचन पहुंचा। वचन आवाज, वचन पहुंचा कि हे अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अनंत बड़ा फल मैं हूं। किंग जेम वर्जन बाइबल कहता है, किंग जेम वर्जन बाइबल कहता है कि द वर्ड ऑफ द लॉर्ड कम इनटू अब्राहम इन ए विजन, इन ए विजन। इसका मतलब है वचन दर्शन में अब्राहम से बात कर रहा है। परमेश्वर पिता बात नहीं कर रहा है, वचन बात कर रहा है। तो याद रखो ये बात को, कॉन्टेक्स्ट में वचन बात कर रहा है। तो जाओगे यहाँ जहाँ पढ़ोगे तो जब देखोगे कहीं पर पिता बात कर रहा है, कोई जगह पर आत्मा बात कर रहा है, कोई जगह पर वचन बात कर रहा है। तो अब्राहम से जो बात कर रहा था वो वचन था। कॉन्टेक्स्ट में वही पूरा आएगा। तो उत्पत्ति 15:2 अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ, मेरे घर पर का वारिस दामिस एलियाजर होगा, सो तू मुझे क्या देगा? तो उत्पत्ति 15:3 में अब्राहम ने कहा, तूने तो मुझे वंश नहीं दिया, अब और क्या देखता हूँ, फिर और क्या देखता हूँ कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। वचन 15:4 तब यहोवा का वो वचन, ये भी देखो, तब यहोवा का वो वचन उसके पास पहुंचा। यहोवा नहीं पहुंचा, यहोवा का वचन पहुंचा। क्योंकि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यानी कि यहोवा जूढ़े बाहे। क्या बात है, क्या अद्भुत है। और भी है, मैं इसको पूरा कंप्लीट करूंगा, बने रहे। अद्भुत की टॉपिक है कि फिर लिखा है कि ये तेरा वारिस ना होगा, तेरा जो नीच पुत्र होगा वो ही तेरा वारिस होगा। वचन उत्पत्ति का 15:4 और उसने मतलब वचन ने, उसने किसने? वचन ने। वचन हाथ पकड़ता था,
हाथ पकड़कर और उसको ले चलता है बाहर आकाश की ओर देख, कहता है आकाश की ओर देख, दृष्टि करके तारागण को गिन तारागण को गिन, क्या तू इनको गिन सकता है? फिर उसने कहा उससे तेरा वंश ऐसे ही होगा। तो कौन बात कर रहा है? वचन बात कर रहा है। वचन कैसे बात कर सकता है? क्योंकि वचन गॉड है। उत्पत्ति 15:6 उसने यहोवा पर विश्वास किया। देखो ये और यहोवा ने इस बात को उसके लेख में धर्म गिना। तो देखो इसका मतलब है अब्राहम आवाज सुनी यहोवा की नहीं, अब्राहम आवाज सुनी वचन की और विश्वास किया। तब जाकर पौलुस इसी स्टेटमेंट को पुनराय दोहराता है। लिखा है रोमियो का 4:3 में, पवित्र शास्त्रों क्या कहता है कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और वो उसके लिए धार्मिकता गिना गया। विश्वास किया, उसके लिए धार्मिकता गिना गया। मुझे नहीं समझ आ रही है पौलुस इसको क्यों इसको कोट कर रहा है, जबकि बात हो रही है अब्राहम की। लेकिन पौलुस कोट करता है और पौलुस ये भी कहता है कि देखिए रोमियो 10:17 में, सो विश्वास सुनने से, देखो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। मसीह के वचन से होता है। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो अब्राहम किसको सुनता था? वचन सुना था। वचन कौन था? वचन जीसस था, वचन यीशु था। अभी तक क्या लग रहा था कि पिता बात कर रहा है? नो, पुत्र बात कर रहा था। पुत्र बात कर रहे थे। पुत्र शुरू से था। इब्रानियों का 1:1 कहता है पूर्व युग में परमेश्वर ने बात की। और फिर इब्रानियों 1:2 कहता है कि अंत के दिनों में पुत्र के द्वारा बात किया। अद्भुत है, गजब है। तो जीसस बात करता है क्या? यिर्मयाह से। इसको सुनिए, जीसस अभी बात करता है यिर्मयाह से, जिसको हम पढ़ते हैं यिर्मयाह 1 अध्याय से लेकर 5, 6, 7 तक। तो लिखा है, तब यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा। तब यहोवा नहीं पहुंचा, यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा। यहोवा का वचन पहुंचा, यहोवा नहीं पहुंचा। वचन पहुंचा। और वचन 5 कहता है, क्या मैंने तुझ पर चित्त लगाया, गर्भ में रचने से पहले मैंने तुम पर चित्त लगाया और मैं तुझे अभिषेक किया। और उसी यूहन्ना 15:16 को कि तूने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुझे चुना और तूने ठहराया ताकि तू जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। तो इन दोनों को मैच करोगे तो बिल्कुल कट टू कट से मिलता जुलता है। तो यिर्मयाह से बात करने वाला यहोवा नहीं था, यिर्मयाह से बात करने वाला वर्ड ऑफ गॉड था। क्या अद्भुत है, क्या गजब है। फिर इसको सुनिए, यिर्मयाह 1:6, तब मैंने कहा हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना ही नहीं जानता। कहता है, तब मैंने कहा हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना ही नहीं जानता, क्योंकि मैं लड़का ही हूँ। देखो तो इसका बात कहता है 1:7 में कहता है, परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कहे कि मैं लड़का हूँ, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूं
वहां तू जाएगा और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूं वो ही तू कहेगा। तो वचन कहेगा, वर्ड ऑफ गॉड कहेगा। तो यिर्मयाह 1:8, तूने उसके मुंह को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़वाने के लिए मैं तेरा साथ हूं, यहोवा की यही वाणी है। इब्रानियों 1:9, तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ और यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए। अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। इसको किसको डाल दिया है? किसको डाल दिया है? वचन को डाल दिया है। वचन कौन है? वचन यीशु है। अब आपको पता चल रहा होगा कि जीसस ओल्ड टेस्टामेंट में कैसा दिख रहा है। और इसी को तो कह रहे थे, और इसी को तो कह रहे थे कि आदि में वचन था, और उसको कहते हैं आदि में वचन था, उसको कहते हैं कि वचन फ्लेश में आ गया। और अब बताइए, आप कैसे कह सकते हैं कि जीसस गॉड नहीं है? आप कैसे कह सकते हैं? जीसस गॉड है, जीसस परमेश्वर है, यीशु परमेश्वर है। तो फिर शमूएल की कुछ बातें को मैं आपका सामने रखना चाहता हूं। तो पहला शमूएल 3:1, शमूएल के 7 में एक घटना घटी थी, क्योंकि लड़का छोटा था, दर्शन नहीं मिलता था, और यहोवा का वचन दुर्लभ था, और दर्शन हो चुका था, ये दर्शन कम हो चुका था। ठीक है, तो फिर वचन पहला शमूएल 3:2 कहती है कि परमेश्वर ने वहां पर उसको आवाज दी, और उसको जानता नहीं था, वो उनसे परमेश्वर की आवाज को वो कभी नहीं सुना था, और वो दौड़ता है, फिर दौड़ता है किसके पास? एली के पास दौड़ता है, और एली कहता है मैंने तो तुझे नहीं बुलाया। और ऐसे करके कितने बार? 3 बार लिखा है, 3 बार। और जब उसको नहीं पहचानता तब जाकर एली बोलता है, अगर दोबारा मतलब तीसरी बार हो गया, चौथा बार अगर आवाज आई तो मेरे पास नहीं आना, बल्कि जिसकी आवाज है उसको पलट कर बोलना कि कहे तेरा दास सुन रहा है। तो उसके ये शमूएल की पहला शमूएल 3 अध्याय 1 2 3 अध्याय 1 2 3 4 5 6 में तक में पढ़ोगे तो ये सारा डिटेल्स मिल जाएगा। लेकिन मैं लंबी वीडियो होगी तो पूरा डिटेल्स नहीं रखा, शॉर्ट में आपको समझा रहा हूं। और वो कौन था? यहोवा नहीं था। वो कौन था? यहोवा नहीं था। वो कौन था? वचन था। और वचन कौन है? वचन यीशु है। फिर पहला शमूएल 3:7, और उस समय तक तो शमूएल यहोवा को नहीं पहचानता था। क्योंकि प्रूफ क्या है? ये ना तो यहोवा का वचन ही उन पर प्रकट हुआ था। तो बताइए, यहाँ 1 है या 2 है? यहाँ 2 है। यहोवा और यहोवा के वचन यहोवा को पहचानता नहीं था। क्यों नहीं पहचानता था? क्योंकि वचन उन पर प्रकट नहीं हुआ था। और तब जाकर पहला शमूएल 3:20 कहता है, दान से बेरसा तक के रहने वाले सारे इसराइलियों ने जान लिया कि शमूएल यहोवा का नबी होने के लिए नियुक्त किया गया। तो कैसे हो गया ये परिवर्तन? कैसे हो गया इतना बदलाव? तो तब जाकर लिखा है पहला शमूएल 3:21 में, और यहोवा ने शीलो में
फिर दर्शन दिया और यहोवा ने अपने आप को इस शीलो में सामुएल पर अपने वचन के द्वारा प्रकट किया। किसके द्वारा? वचन के द्वारा। अब बताइए ओल्ड स्टेटमेंट में जीसस है या नहीं? कितना प्रूफ चाहिए? जीसस ओल्ड स्टेटमेंट में वचन का रूप में है। आशा करता हूं इस वीडियो का द्वारा आप पहला प्रूफ को समझ गए होंगे। फिर दूसरे प्रूफ को मैं वीडियो बनाऊंगा। आप सभी को स्वागत करता हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि यीशु परमेश्वर है, यीशु गॉड है, ये प्रूफ का साथ लोगों तक पहुंचे। आशा करता हूं। और जिन्होंने अभी तक मेरी YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज सब्सक्राइब करें, ताकि आप तक परमेश्वर का सही वचन, सही शिक्षा का साथ आप तक पहुंचे। एक एक वचनों का खुराक आप मसीह के देहों में मजबूती का साथ लीजिए, खुद एडुकेटेड होइए और दूसरे को एडुकेटेड कराइए। जय मसीह।